आमिर इलियाना साहब, राना साहब, आप भी यही समझते हैं कि ये अभी पॉसिबल नहीं है? ऑल्दो के सोहेल वड़ाई साहब भी बहुत कुछ लिख रहे हैं, जिस तरह से पहले उन्होंने ये कंपनी नहीं चली है वाला था, अब उन्होंने वही चीज़ें तसलसल के साथ लिख रहे हैं। जो रिशफलिंग वाली बात है, वो बड़े बड़े ओहदों की और बड़े बड़े नामों की भी बात हो रही है कि इसको यहाँ पर ले आएँ, उसको फला जगह कर देंगे। आपके पास कुछ है सर, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़? जब कैबिनेट की तब्दीली की खबरें तवातुर से आई तो एक खामोश फैसला हुआ कि हारून अख्तर खान एसएपीएम से एडवाइजर हो गए और मिनिस्टर ऑफ स्टेट के दर्जे से वफाकी वजीर के दर्जे पे फाइज हो गए। हम्म, आपने देखा, जी। खामोशी से एक नोटिफिकेशन हो गया। हम्म, मैंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों को देखा है, सूबाई हुकूमतों में भी, वफाकी काबीना में भी, मतलब वफाक की हुकूमत में भी। ये इसी तरह ही चलाते हैं, खबर आती रहती है। कुछ लोग शेरवानियों की, आजकल टाई सूट का जमाना है तो वो उसकी तैयारी में रह जाते हैं, और कहा जाता है कि अच्छा अब करते हैं, ये वक्त गुजर जाए, ये वक्त गुजर जाए। और मैं मोहसिन बेग साहब की इस बात से 100% इत्तेफाक करूंगा कि ये जो सिस्टम है ये वन पेज है। और बहुत सारे लोगों ने खबरें दी जिन्होंने लिखा कि जी पिंडी की तरफ से ख्वाहिश आई है कि वज़रा जो है ना 14-15 होने चाहिए, कुछ कहते हैं कि जी कम कर दें। तो मेरा जवाब ये है कि आधे वजीर किस तरफ से आए हुए हैं, तो पहले तो लिस्ट तय होगी ना कि जी इधर से निकालने हैं या उधर से निकालने हैं। अच्छा। तो जब दोनों की लिस्ट एक है, फिर इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, जो मोहसिन साहब ने बड़ा अच्छा लफ्ज यूज किया, फ्रस्ट्रेशन। होता ये है कि प्राइम मिनिस्टर के पास या वजीरों के पास लोग काम लेके जाते हैं, और मैं कतन फैसल वावडा की बात नहीं कर रहा, मैं ये 6 महीने से बात कर रहा हूँ। मैंने मैं पूछा भी था नहीं कह लोगों रही से कि आप कि क्या फैसल हुआ वाडा ना की ये। बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ना मैं सोहेल बड़ा इसकी कॉलम की बात कर रहा हूँ। सही है। ठीक है, हर एक की अपनी राय है। मैंने उस वक्त पूछा तो उन्होंने कहा जी होता ये है कि पीएम हाउस में बहुत सारे लोग हुकूमत में आते हैं कि जी हमारा ये काम कर दें। अच्छा, वो काम नहीं हो सकता या नहीं होता तो वो पिंडी जाके शिकायत लगाते हैं। इन्फ्लुएंस ना दोनों ओके, तरफ ही, ओके, आम ओके। आदमी की तो बात नहीं हो रही। हाँ, हाँ, नहीं। वो उनको बताते हैं, और पिंडी इस्लामाबाद में गैप है ही नहीं, वो फौरन पूछते हैं एक दूसरे से और बात डाई डाउन हो जाती है कि जी मुतालबा क्या था, शिकायत क्या है। यही काम इधर वाले उधर जाके भी करते हैं, उधर वाले इधर आके करते हैं, ओके। और इनमी केबली सॉल्व होता जा रहे हैं मैटर। आप देख लें बुनियानुल मरसूस से लेके हम्म, या जो अब अमेरिका की और ईरान की सालिसी है, क्या दोनों तरफ से एक ही गुफ्तगू नहीं हो रही? कोई बिल्कुल खबर नहीं। गलत फीड हुई है कि नहीं, हमने हम्म, क्रेडिट नहीं लिया, हमने नहीं दिया, कोई किसी को टेंशन दी? बिल्कुल नहीं। ये होता है कि जब वो कहते हैं ना दो भाई बैठे हैं, फैमिली भी बैठे, तो बर्तन खड़कते हैं उसके अंदर, ठीक वो है। खड़कते हैं, गुफ्तगू होती है, या तो गुफ्तगू बंद हो जाए। मेरे हिसाब किताब में कुछ ऐसा नहीं। कुछ ऐसा नहीं है असदुल्ला साहब, आपके हिसाब किताब में भी कुछ ऐसा नहीं है? क्योंकि आ, थोड़ी सी गैर मौजूदगी को महसूस किया गया इसहाक डार साहब की, जब स्विट्ज़रलैंड में हुई। आमिर इलियास राना तो वहाँ पर मौजूद थे, जो MOU साइन हुआ उसके बाद जो तकरीब हुई। और अब जो फैसल वाडा साहब का एक ट्वीट आ गया आउट ऑफ द ब्लू कि जी उसने उसने कर दिया, उनके नवासे ने, आप जी रिज़ाइन कर दें। तो लोग इस पर थोड़ी सी कयास आराइयाँ कर रहे हैं। आप सहमत हैं आमिर इलियास राना, मोहसिन बेग साहब की इन दोनों गुफ्तगू से? कैसा कुछ भी नहीं है, ये सब ऐसी बातें हैं? देखें, दो हिस्से हैं इस बात के। पहली बात तो ये है जो आपने बार बार जिक्र किया फैसल वाडा साहब का कि उन्होंने इस्तीफे का मुतालबा क्यों किया। तो जो मेरी समझ में बात आती है वो ये है कि मैंने एक साल पहले, एक साल सवा साल पहले ये खबर दी थी कि फैसल वाडा साहब इंटीरियर मिनिस्ट्री के ख्वाहिशमंद हैं और इसरार कर रहे हैं कि उन्हें इंटीरियर मिनिस्टर जाए। ओके। तो उस वक्त जब जहां उन्होंने ये बात की, उनसे कहा गया कि अल्लाह के बंदे मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्हें हटाकर कैसे बना दें। तो उनका इसरार यह था कि मोहसिन नकवी को चाहे आप प्राइम मिनिस्टर बना दें, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दें, कुछ बना दें, मगर मुझे इंटीरियर मिनिस्टर आए। अब जब वो वज़ीर ख़ारजा के ये इसहाक डार साहब के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, तो इस बुनियाद पे कर रहे हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो इस बुनियाद पे कर रहे हैं कि चलिए अगर वज़ीर ख़ारजा की सीट खाली होती है तो उसके कैंडिडेट मोहसिन नकवी बन जाएंगे। मोहसिन नकवी अगर वज़ीर ख़ारजा बन जाते हैं, जो कि मोस्ट पावरफुल कैंडिडेट हैं इस सीट के, तो इनकी सीट खाली हो जाएगी। तो अगर आप इन चीज़ों को, इन निकात को जो, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे एक ये ख्वाहिश मौजूद है ठीक है। जिसकी वजह से वज़ीर ख़ारजा से वो इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि उनसे, मैं मुत्तफ़िक़ हूँ इस बात से कि उनसे वो करना कि आप इस्तीफ़ा दें इस बुनियाद पर कि उनके नवासे ने क्राइम किया है। नवासे का क्राइम जो है वो नाना के आपका खाते में जो नहीं डाल नाना सकते। है वो क्यों उसको करेगा? सही वो बात। कुछ लोग अखलाकियात के दबाव में आके या एक मॉरल प्रेशर में वो कर देते हैं। बाहर के मुल्कों में अगर कोई इस तरह का केस होता तो शायद कोई कह देता कि जी मेरा अब ज़मीर गवारा नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान में तो ज़मीर इस तरह से नहीं जागते। इसलिए पाकिस्तान की सियासत में
आप इसहाक डार साहब से ये मुतालबा नहीं कर सकते और ना उन्हें रिजाइन करना चाहिए। पाकिस्तान में उन्हीं के दूसरी ज़मीर बात है कि जागते हैं क्या जिनका नाम गवर्नमेंट ज़मीर मुश्किल में होता है, है बस या वही सोते और एमक्यूएम जागते हैं, बाकी तो नहीं जागते। असद जरा क्विक बता दे जरा ये जो अच्छा ये क्विक जी, जरा मैं क्विकली बता देता हूँ नहीं कि नहीं आप सुन जो तो ले, आपका सवाल सवाल तो है सुन ले। कि हुकूमत के हवाले से नहीं 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 नहीं, ये हुकूमत के क्या हवाले हुआ से है। नहीं कर रही मैं, कोई आपसे ये पूछ रही, अगर बताना चाहें जरूर बता दीजिएगा कि कुछ मुश्किलात है या नहीं है। लेकिन कश्मीर का जो अब इशू है, जो वो है तनवीर इलियास साहब, उन्होंने आईपीपी ज्वाइन कर ली। गिलगित में भी हमने देखा 6 सीटें आईपीपी ने ले ली, आज़ाद लोग उनमें मिल गए, उनको रिजर्व सीट मिल गई, हुकूमत के इत्तेहादी बन गए, बावजूद इसके कि इलेक्शन में तो उनका कोई नामो निशान नहीं था। क्या कश्मीर में भी ये होने जा रहा है? क्योंकि सुनने में आ रहा है नून लीग को मुश्किलात का सामना है वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन चलाने में। कोई ज़रा इस पे बताएं, फिर मोहसिन बेग साहब की तरफ जाऊंगी। देखें, पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं और हमेशा से रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में, जो जब भी इलेक्शन का मौसम आता है तो वो मुख्तदर हलकों से फ़ोन करके पूछते हैं कि दसो जी 12:30 की हुक्म है, कितने जाइए। यानी उनको पूछते हैं कि इस मरतबा हुकूमत आपने किसकी बनवानी है, हम किधर को जाएं। ये के इलेक्शन में भी देखा, 2008 के इलेक्शन में भी देखा, 13, 18, यानी सारे इलेक्शन में ऐसा होता है। और 18 के इलेक्शन में भी हमने देखा पीटीआई की तरफ लोगों को हाँका गया। 24 के इलेक्शन में जो है वो पीटीआई से छीन के लोगों को, इलेक्टेबल्स को इधर से शामिल करवाया गया, कुछ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में डाले गए। तो सरदार तनवीर इलियास भी उन्हीं लोगों में से हैं या उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं जो पूछ के जा रहे हैं कि दसो जी किधर नु जा रहा है। तो ये तो बात यूं समझ आती है। दूसरी बात ये कि क्या हुकूमत मुश्किल में है या एमक्यूएम की अंगड़ाई लेने की कोई खास वजह है? मेरा ख्याल है एमक्यूएम की ये जो मुतालबा है या धमकी है, इसमें कोई जान नहीं है। एमक्यूएम एक दावा लगा रही है, वरना एमक्यूएम से पूछे ना 22 सीटों की जो धमकी दे रहे हो कि हम छोड़ के चले जाएंगे ऑपोजिशन में, 22 में से तुम्हारी सीटें हैं कितनी, जीते कि नहीं हो? ये मुश्किल सवाल है, जिनके बलबूते पर सीटें मिली हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आमिर इलियास राना साहब जरा कोई बताएगा कि कश्मीर में कोई बड़ा अपसेट होने जा रहा है? जो कश्मीर के हालात हैं, पीपल्स पार्टी के लिए भी शायद मुश्किलात हो, लेकिन नून लीग के लिए सुना है कि इलेक्शन कैंपेन चलाने में वहाँ पे मुश्किलात हो रही है। क्या आईपीपी को वहाँ भी हिस्सा मिलने जा रहा है? एक उभरती हुई जमात बन के सामने आ रही है। आईपीपी जब जीबी में गई थी तो सब कह रहे थे कि बड़ी जमात होगी, रिजल्ट 0 था। आजाद कश्मीर की सियासत थोड़ी सी डिफरेंट है कि बरादरियों पे ज्यादा बेस करती है पार्टियों की निस्बत, फिर पार्टी का वोट मिल के आपको जिताता, तो पार्टी तो वो नहीं है। तो जो लोग उनके साथ खड़े हैं ये जीबी में तो कामयाब नहीं हो सके थे। सरदार तनवीर इलियास आखिरी वक्त तक पीपल्स पार्टी में कोशिश करते रहे, वो बिल्कुल नहीं पूछ रहे थे किसी से कि किधर जाना है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि उनके ग्रुप को टिकट्स मिले। जब नहीं मिली तो ऑप्शन तो सबके पास मौजूद था और पीपल्स पार्टी को भी पता था कि ये हमें छोड़ के तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले जाएंगे। कैंपेन अभी चलेगी, अभी देखें आज शाम को हतमी फहरिस्त आनी है और शायद कल या परसों निशानात भी मिल जाने हैं। कैंपेन अब शुरू होनी है। बहरहाल हसास मामला है आज़ाद कश्मीर का, इस पे हम देखेंगे और फिर बात करेंगे। ठीक है, मुस्लिम एक से ज़रा आप भी इस पे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जो इस वक्त हालात हैं, जिस तरह से आमिर इलियास राना साहब ने भी कहा कि हसास मामला है बहरहाल वहाँ पर, क्या देख रहे हैं आने वाले वक्त में? क्योंकि जीबी में एक अपसेट हुआ है, वफाक की गवर्नमेंट वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बना सकी। कश्मीर का क्या हालात देख रहे हैं? देखिए, कश्मीर के हालात बड़े सेंसिटिव हैं। नेचुरली इलेक्शन ऐसे माहौल में ये कराने जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी ट्रबल है और लोग बड़े मुश्तिल भी हैं, गुस्सा भी कह लीजिए, गम भी कह लीजिए। तो ऐसे माहौल में कैंडिडेट्स को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाने में थोड़ी सी दुश्वारी होगी और प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जैसे ही इलेक्शन कैंपेन शुरू होती है, नेचुरली उसमें मोमेंटम बिल्ट होता है। अब ये तो कबल अज़ वक्त होगा कहना कि कौन सी जमात इसमें इस्तेकाम पार्टी का आप रोशन देख रहे हैं वहाँ पे मुस्तकबिल लाइक जीबी? देखिए, मेरे ख्याल में वो एक ऐसी पार्टी बना दी गई है कि जहाँ पे किसी को जगह ना मिले तो वो उस जगह पे उसको पार्क करवा दिया जाता है कि आप वहाँ चले जाएं। तो नेचुरली आने वाले दिनों में अगर इस तरीके से लोगों को वहाँ शामिल करवाया गया है तो उसका रिज़ल्ट भी थोड़ा सा मुख्तलिफ ही होगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब, आमिर इलियास राना साहब, आपका भी, असदुल्ला। और अक्सरियत की राय है कि मुश्किलात को ख़ास नहीं है। एमक्यूएम जो आके दिखा रही है वो इस वक्त इर्रेलेवेंट है और रह गया लाहौर में ख़वातीन का मामला, उन गैर ख़वातीन का। उसमें बहुत सारे सवाल जो है उनके जवाबात आने अभी बाकी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब जवाबों का वक्त आया तो इतनी बदमज़गी हो गई
कि DIG ऑपरेशन सवाल जवाब जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है वो छोड़कर चले गए। तो लेट्स सी आने वाले वक्त में फर्दर कितनी चीज़ें अनफोल्ड होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।